गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में अकाउंटेंसी क्लास 11 का एक चैप्टर फिनेंशियल स्टेटमेंट दैट इज फाइनल अकाउंट का सेकंड पार्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिस्कस करूंगा। फिनेंशियल स्टेटमेंट में पहला पार्ट ट्रेडिंग अकाउंट होता है और ट्रेडिंग अकाउंट के बाद दूसरा हिस्सा जो होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का होता है। इस लेक्चर में आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिस्कस करके समझाने का कोशिश करूंगा। ये देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज आल्सो ए नॉमिनल अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट की तरह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी एक नॉमिनल अकाउंट है जो फिनेंशियल ईयर के एंड में बनाया जाता है। और सबसे खास बात है आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद बनाते हैं। और इसका पर्पस हुआ टू डिटरमाइन नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ द बिजनेस को फाइनल नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कितना हुआ है इस चीज को डिटरमाइन करने के लिए जो अकाउंट बनाते हैं वो अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। और ये अकाउंट फिनेंशियल ईयर एंड में बनता है और सबसे खास बात है आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है। यहाँ एक डिफिनीशन देखिए कार्टर जी के हिसाब से, ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज एन अकाउंट इनटू विच ऑल गेन्स एंड लॉसेस आर कलेक्टेड इन ऑर्डर टू एसर्टेन द एक्सेस ऑफ गेन ओवर द एक्सेस ऑफ लॉस और वाइस वर्सा। इनके अनुसार ट्रेडिंग अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है जो ईयर एंड में बनता है। इसमें ऑल गेन्स एंड इनकम्स को डालते हैं, साथ में सारा लॉसेस को रखते हैं। जब इनकम या गेन्स लॉसेस से ज्यादा हो, या उल्टा भी बोल सकते हैं लॉसेस गेन्स से ज्यादा हो, तो पता चलेगा कि क्या निकला, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। उसी चीज को देखिए फॉर्मूला में दे दिए, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर इनकम्स। बिजनेस में जो ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट आया था उस प्रॉफिट में सारा इनकम को ऐड कर देंगे और जितना भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है उसको माइनस कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा नेट प्रॉफिट। अगर एक्सपेंसेस और लॉसेस ज्यादा हुआ तो आंसर हो जाएगा नेट लॉस। थोड़ा सा अदर इनकम के बारे में जानते हैं। बिजनेस में जो इनकम होता है लाइक दैट डिस्काउंट रिसिप्ट, कमीशन रिसिप्ट, इंटरेस्ट रिसिप्ट, bad debt recovered, rent received, rent from subletting, interest on investment, etc. जो अदर इनकम है जिसको आप सन्ड्री या मिसलेनियस इनकम बोल सकते हो, ग्रॉस प्रॉफिट में वो प्लस किया जाता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहने का मतलब हुआ ऑफिस से रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन या फाइनेंस से रिलेटेड जो भी बिजनेस का खर्चा हो। जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम लोग डिस्कस किए थे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बाद जो भी एक्सपेंस बचेगा वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस कहलाएगा, चाहे वो बिजनेस से के लिए ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो। उसका रिलेशन ऑफिस, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड फिनेंशियल से होता है। कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, सैलरी, रेंट, रेट्स, टैक्सेस, इंश्योरेंस, ट्रैवलिंग, कन्वीनियंस, कैरेज आउटवर्ड, बैड डेट, डेप्रिसिएशन एटसेट्रा। इसका लिस्ट बहुत बड़ा है, लिस्ट वो धीरे धीरे प्रॉब्लम के साथ हम लोग सीखेंगे कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में कौन आता है। फिर भी आप ओवरऑल समझो, ऑफिस रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन या फिनेंशियल एक्सपेंसेस, जिसको आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी बोल सकते हैं, लॉसेस भी बोल सकते हैं, वो सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के ग्रुप में आएगा। और छोटा मोटा इनकम जो हो, डिस्काउंट रिसिप्ट, डिविडेंड रिसिप्ट, इंटरेस्ट रिसिप्ट, रेंट रिसिप्ट एटसेट्रा, वो सब अदर इनकम में आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट के साथ अदर इनकम को प्लस कर देंगे और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे, आंसर विल बी नेट प्रॉफिट। इसको एक फॉर्मेट में डिस्क्लोज कर देंगे, दैट फॉर्मेट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ये देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग का 2 में आया था, तो प्रॉफिट एंड लॉस के बाई में ले लेंगे, बाई ट्रेडिंग अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से, या बाई ग्रॉस प्रॉफिट डायरेक्ट लिख देंगे तो भी होगा। जितना मिसलेनियस, सन्ड्री, अदर इनकम होगा सब बाई में एक दूसरे के साथ ले लेंगे, तब ये एक साथ ऐड हो जाएगा। जितना इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा सबको सीरियली 2 2 2 करके लिख लेंगे। फाइनल आंसर विल भी, देखिए इसको प्लस करेंगे, यहाँ लाएंगे, ये आंसर निकला। दिस आंसर इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट। कैपिटल में ट्रांसफर हो जाता है इसलिए टू कैपिटल अकाउंट नेट प्रॉफिट लिखते हैं। यहाँ पैसे भी लिख सकते हैं, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ओके, तो ये हो गया हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो एक बार फिर से देख लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है जो ईयर एंड में ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनाया जाता है। इसको बनाने का पर्पस है
नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालना। नेट प्रॉफिट बराबर क्या हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट में अदर इनकम प्लस कर दीजिए, ऑल एक्सपेंसेस माइनस कर दीजिए। ऑल एक्सपेंसेस करने मतलब ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, फाइनल आंसर नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको प्रॉब्लम के माध्यम से समझने का कोशिश करते हैं। ओके, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रेडिंग के बाद बनाते हैं, इसलिए ये स्टार्ट होता है ग्रॉस प्रॉफिट से। ये रहा ग्रॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाई में जाएगा। इसके अलावा जितना एक्सपेंसेस एंड लॉसेस मिलेगा सब टू इनकम्स बाई। ये देखिए सैलरी, रेंट, स्टेशनरी, पोस्टेज, इंश्योरेंस, रिपेयर, डिप्रिसिएशन, ये सारा एक्सपेंसेस है, सब प्रॉफिट एंड लॉस के टू में जाएगा। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है टू में जाएगा। डिस्काउंट डेबिट बोला है तो एक्सपेंस हो गया, टू में आ जाएगा। सेल्समैन कमीशन, बैड डेट, लॉस बाय फायर, ये सारा टू में जाएगा। बहुत सारा एक्सपेंस है। और ये दो लास्ट में इनकम दिया है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2500, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 2000। ये दो इनकम है जो प्रॉफिट एंड लॉस के बाई में जाएगा। इसके अलावा 5, 3, 8, 10, 12 एक्सपेंसेस है, सारा टू में जाएगा। आंसर हो जाएगा नेट प्रॉफिट। ठीक है, चलिए सोल्व करके देखते हैं। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट इन द बुक्स ऑफ, नाम नहीं दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये स्टार्ट हो जाएगा बाई, यहाँ लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, बाई ट्रेडिंग अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट। आप बाई ग्रॉस प्रॉफिट डायरेक्ट लिख सकते हो, ये 1,85,000। ठीक है, अच्छा बाई में इनकम आएगा। इनकम हम लोग दो रीड किए थे, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, बाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, अमाउंट था 2,500, बाई प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, बाई प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये 2000 था। तो बाई साइड में ग्रॉस प्रॉफिट आता है और कोई भी इनकम आता है। अब सारा एक्सपेंसेस टू में लाएंगे। सैलरीज 20,000, टू सैलरीज का अमाउंट है 20,000, टू रेंट एंड रेट्स 5,000, सारा एक्सपेंस लिख लेना है। टू रेंट एंड रेट्स एंड रेंट लिख दिए 5,000, टू स्टेशनरी 1,000, अब पोस्टेज 500, टू स्टेशनरी 1,000 और टू पोस्टेज 500, चार एक्सपेंस हुआ। इंश्योरेंस 2000, रिपेयर 1500, टू इंश्योरेंस 2000 और टू रिपेयर 1500। अच्छा, टू डेप्रिसिएशन 5000, टू डेप्रिसिएशन 5000। देखिए एक्सपेंस का लिस्ट बढ़ रहा है, जितना भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है टू में आएगा। टू एडवर्टीजमेंट 5000, टू एडवर्टीजमेंट 5000 और डिस्काउंट डेबिट का मतलब होता है डिस्काउंट अलाउड। टू डिस्काउंट अलाउड, डेबिट मतलब अलाउड, डिस्काउंट अलाउड आपका है 500। टू सेल्समैन कमीशन 5000, बैड डेट 2000, टू सेल्समैन कमीशन 5000 और टू बैड डेट्स 2000। इसके अलावा लॉस बाय फायर एक और है, टू लॉस बाय फायर 2000। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कैरेक्टर होता है, बाई साइड में इनकम और ग्रॉस प्रॉफिट को रखते हैं, टू में एक्सपेंसेस का सारा लिस्ट दे देते हैं, जितना एक्सपेंसेस है टू में देंगे। अब आंसर निकालेंगे। सपोज क्रेडिट साइड बेसी होगा, ये होगा 189,500, यहाँ लाएंगे 189,500। इन सारे एक्सपेंस को प्लस करके इससे माइनस करा देंगे। आंसर विल बी टू कैपिटल अकाउंट
नेट प्रॉफिट। ठीक है, ये सारा एक्सपेंस जोड़ेंगे, ये आपका आंसर आया 1,40,000। ये वाला प्लस कर लिए 189,500 इधर ले लिए, सारा एक्सपेंसेस प्लस करके 189,500 से माइनस कर दिए, ये आ गया आपका नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो ये हुआ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का वे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ये रहा आपके सामने एक प्रॉब्लम। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस ऑफ सरिता मदन प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में के 2 में सारा एक्सपेंसेस लिखते हैं। यहाँ देखिए, ऑफिस एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट, लीगल चार्ज, पोस्टेज, सैलरी, ट्रैवलिंग, इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम हो गया, ये बाई में जाएगा। सारा एक्सपेंसेस रीड किए थे, वो 2 में था, इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम है, बाई में चला जाएगा। रेंट एक्सपेंस है 2 में जाएगा। इधर भी देखिए, इंश्योरेंस, ऑफिस लाइटिंग, स्टेशनरी, रिपेयर, ये सारा एक्सपेंसेस है 2 में आ जाएगा। अब मिसलेनियस इनकम, इनकम हो गया, बाई में जाएगा। कमीशन पेड, बैंक चार्ज, ये भी एक्सपेंस है 2 में आएगा, दैट इज डेबिट में आएगा। और स्टार्ट करने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए, ये रहा ग्रॉस प्रॉफिट 73,000। चलिए देखते हैं कैसे सोल्व होगा। ओके, ये रहा फॉर्मेट इन द बुक्स ऑफ सरिता मदन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड दे दिए। बाई सबसे पहले लाएंगे, बाई ट्रेडिंग अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट सबसे आखिरी आइटम था 73,000। इसके अलावा हम लोग 2 इनकम पढ़े थे, इंटरेस्ट रिसीव्ड का 600 रुपया, बाई इंटरेस्ट रिसीव्ड 600, अब मिसलेनियस इनकम 800। 2 इनकम रीड आउट हुआ था, मिसलेनियस इनकम 800। तो बाई में ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, इनकम आ गया, 2 में एक्सपेंस लेना है। ऑफिस एक्सपेंस 5280, 2 ऑफिस एक्सपेंस 5280। एडवर्टाइजिंग 3,000, 2 एडवर्टाइजिंग 3,000। और भी अभी लीगल चार्जेज 5,000, पोस्टेज 6,400। लीगल चार्जेज 5,000, 2 पोस्टेज एंड टेलीग्राम 6,400। सैलरी एंड वेजेज 60,000। सैलरी एंड वेजेज, ये अमाउंट काफ़ी बड़ा है, 60,000 नेट लॉस में कन्वर्ट कर देगा इस प्रॉब्लम को। ट्रैवलिंग एक्सपेंस 2,500, ट्रैवलिंग एक्सपेंस 2,500। इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम लिख लिए। रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस 20,800। इंश्योरेंस 2,400, ऑफिस लाइटिंग 1,500। इंश्योरेंस 2,400, ऑफिस लाइटिंग 1,500। अभी और एक्सपेंस है, स्टेशनरी 1,200, रिपेयर 920। स्टेशनरी 1,200, रिपेयर्स 920। कमीशन पेड 4,000, अब बैंक चार्ज 200। कमीशन 4,000, अब बैंक चार्ज आपका है 200। कंफर्म लॉस आएगा, इस साइड को प्लस करेंगे, इधर लाएंगे, आंसर आएगा बाई कैपिटल अकाउंट नेट लॉस। इस साइड एक्सपेंसेस बेसी है, इसलिए नेट लॉस आएगा। ओके, चलिए कैलकुलेशन कर देते हैं। डेबिट साइड का टोटल आया 113,200, 113,200 माइनस करते हैं 73,000
और 8,1400 रुपया 38,800। ठीक है, तो ये हो गया आपके सामने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बाई में ग्रॉस प्रॉफिट, कोई भी इनकम बाई में आएगा, सारा एक्सपेंसेस टू में। एक्सपेंसेस इस बार बेसी है इसलिए डेबिट प्लस करके क्रेडिट में ले लिया, आंसर आ गया बाई कैपिटल नेट लॉस। ठीक है, आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिख लीजिए, मेरे साथ साथ धीरे धीरे सोल्व कीजिए, 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।